नमस्कार। हमारी थाली में जो खाना आता है, कभी सोचा है कि वो खेत से मेज तक का सफर कैसे तय करता है? आज हम एक ऐसी जबरदस्त तकनीक के बारे में बात करने वाले हैं जो इस पूरे सफर को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती है। देखिए, सालों से जब भी भारतीय खेती की बात होती थी, तो हमारे दिमाग में हल और बैल की तस्वीर आती थी। लेकिन अब ये तस्वीर बहुत तेजी से बदल रही है। आज का किसान सिर्फ एक किसान नहीं है, वो एक स्मार्ट किसान है, जिसके हाथ में हल के साथ साथ एक स्मार्टफोन भी है। चलिए, सबसे पहले उन पुरानी मुश्किलों को समझते हैं जिनसे हमारे किसान मतलब पीढ़ियों से जूझते आए हैं। ये कुछ ऐसे सवाल थे जिनका जवाब अक्सर किस्मत और मौसम के भरोसे ही छोड़ दिया जाता था। जरा सोचिए, दिन रात की कड़ी मेहनत, उसके बाद जो फसल उगी है, उसका सही दाम मिलेगा भी या नहीं? ये एक ऐसा सवाल था जो हर किसान के मन में हर फसल के साथ उठता था। और मौसम का क्या? वो तो हमेशा से ही एक बड़ी पहेली रहा है। कब बारिश होगी, कब तेज धूप निकलेगी, ये अनिश्चितता ही तो खेती को एक तरह से किस्मत का खेल बना देती थी। और फिर ये कीड़े और बीमारियां, सही जानकारी न होने की वजह से फसलों को बचाना अक्सर बस एक अंदाजे का काम होता था, और इसमें नुकसान का खतरा हमेशा बना रहता था। लेकिन अब इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए टेक्नोलॉजी एक बहुत ही पावरफुल साथी बनकर सामने आई है। इसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या कहें तो एआई। आइए देखते हैं कि ये एआई खेती की दुनिया में आखिर कैसे क्रांति ला रहा है। अगर बहुत ही आसान शब्दों में समझें तो एआई एक तरह का दिमागी कंप्यूटर है जो ढेर सारी जानकारी से सीखकर बिल्कुल एक एक्सपर्ट की तरह सलाह दे सकता है। ये समझ लीजिए कि किसान का अपना पर्सनल कृषि वैज्ञानिक है जो चौबीसों घंटे उसकी जेब में मौजूद है। तो ये एआई असल में कर क्या सकता है, इसकी 5 बड़ी शक्तियों को देखते हैं। ये स्मार्ट सलाह देता है, मौसम का बिल्कुल सटीक अनुमान लगाता है, खेत के हर हिस्से की जरूरत को समझता है, फसल के लिए सबसे अच्छा बाजार ढूंढने में मदद करता है, और हाँ, बर्बादी को भी कम करता है। चलिए, इसे सिर्फ बातों में नहीं बल्कि जमीन पर काम करते हुए देखते हैं। कल्पना कीजिए कि हम सब उत्तर प्रदेश के एक हरे भरे खेत में खड़े हैं। तो यहाँ होता क्या है? ड्रोन आसमान से खेतों की सेहत पर बारीकी से नजर रखते हैं, और फिर एआई का काम शुरू होता है। वो एक डॉक्टर की तरह इन तस्वीरों को जांचता है और बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है कि खेत के किस छोटे से हिस्से को पानी की जरूरत है और किस हिस्से में थोड़ी खाद डालनी है। और उसका नतीजा क्या होता है? एकदम सीधा सा, पानी और खाद की बर्बादी रुक जाती है, लागत कम होती है और मुनाफा बढ़ता है। मतलब कम मेहनत में ज्यादा कमाई। लेकिन रुकिए, एआई का असर सिर्फ खेत और किसान तक ही नहीं है। इसका फायदा हम सभी को मिलने वाला है। चाहे कोई स्टूडेंट हो, कोई बिजनेस कर रहा हो, या फिर हम जैसे आम लोग जो बाजार से सब्जी फल खरीदते हैं। वो कैसे? देखिए, छात्रों के लिए एग्रीटेक जैसी नई और रोमांचक फील्ड में करियर के दरवाजे खुलते हैं, किसानों को बेहतर आमदनी और एक तरह से मन की शांति मिलती है, और हम सबको मिलता है बेहतर और पौष्टिक खाना, वो भी कम बर्बादी के साथ। ये सपना सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन इसे हकीकत में बदलने के लिए हमें कुछ बहुत ही ठोस कदम उठाने होंगे। इसके लिए 3 चीजें सबसे जरूरी हैं। पहली है डेटा। हमें एक एग्री स्टैक बनाना होगा, मतलब खेती से जुड़ा सारा डेटा एक ही जगह पर जो सबके लिए उपलब्ध हो। दूसरा है पार्टनरशिप, यानी सरकार और प्राइवेट कंपनियों को हाथ मिलाकर साथ काम करना होगा। और तीसरा, एक आसान डिजिटल सिस्टम। सोचिए, जैसे हम सब यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, वैसा ही कुछ खेती के लिए बनाना होगा जिसे हर किसान आसानी से इस्तेमाल कर सके। तो इस पूरी बातचीत से सबसे बड़ी और सबसे काम की बात क्या निकल कर आती है? इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा वादा सिर्फ मुनाफा बढ़ाना नहीं है। इसका सबसे बड़ा वादा है भारत की खाद्य सुरक्षा, यानी फूड सिक्योरिटी को पक्का करना। एक्सपर्ट्स का तो ये तक मानना है कि अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो ये पक्का हो सकता है कि हमारे देश में कोई भी भूखा ना सोए। असल में हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां टेक्नोलॉजी भारत के खेतों की पूरी तकदीर को दोबारा लिख सकती है। ये सिर्फ एक मौका नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। सवाल अब ये नहीं है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, सवाल ये है कि हम इसे कितनी जल्दी और कितने अच्छे तरीके से करते हैं।